तो इसी तरह से भाई बहन मिलकर ये झूठ बोलने का या झूठे वादे करने का काम कर रहे हैं। वहीं हमारी सरकार जो कह रही है, जो कहा है, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने समय पर की है। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। 5 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी आए थे मध्य प्रदेश और मां नर्मदा जी के किनारे उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 दिन में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करेंगे और अगर 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री को बदल देंगे। और इस तरह से कहा था कि हम उनने दिन भी गिनाए थे और कहा था कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिन में मुख्यमंत्री को कान पकड़कर हटा देंगे। कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, पर 10 दिन में किसी भी किसान का 1 पैसे का भी कर्ज माफ नहीं हुआ और उसके बाद 1.25 साल तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। तो जो राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तो हम 10 दिन में मुख्यमंत्री हटा देंगे, तो ना तो मुख्यमंत्री को हटाया, ना किसानों का कर्ज माफ हुआ और बल्कि उसके स्थान पर हमारे अपने प्रदेश के लगभग 11 लाख किसान इस कारण से डिफॉल्टर हो गए कि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ और किसानों ने समझा कि कर्ज माफ होगा तो पैसा जमा नहीं किया और कर्ज माफ हुआ नहीं, तो इस कारण से 11 लाख किसान मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर हो गए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि किसान जो डिफॉल्टर कांग्रेस के कारण हुए, उन सब किसानों का जितना भी ओवरड्यू है, लगभग 2000 करोड़ रुपए, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी राशि जारी करेंगे और 11 लाख किसान जो कर्ज माफी ना होने से डिफॉल्टर हो गए थे, तो वो किसान कल कर्ज माफी से या ओवरड्यू से वास्तव में मुक्त होंगे और आगे जो आवश्यकता है उनकी वो किसान कर सकेंगे। इसी तरह से बेरोजगारों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात हुई थी और आज फिर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी आई हैं और फिर मां नर्मदा जी के किनारे झूठे वादे करने का काम कर रही हैं। पहले राहुल गांधी ने किया, जब चुनाव आता है
तो इनको मां नर्मदा मैया याद आती हैं। 2018 में राहुल गांधी को नर्मदा मैया याद आई थी। अब चुनाव आ गए तो प्रियंका गांधी को नर्मदा मैया याद आ गई। तो ये जो चुनावी ढोंग है या चुनावी हिंदू है या चुनावी पूजा है, तो कम से कम मां नर्मदा जी के यहाँ पर ये झूठी घोषणाएं ना करें। लोगों की श्रद्धा है मां नर्मदा जी पे, उनकी कृपा है। तो आज फिर प्रियंका गांधी झूठी घोषणाएं करने आई हैं। कर्नाटक में इन्होंने चुनाव के समय, हिमाचल में चुनाव के समय जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, और अब उसके स्थान पर एक भी वादा नहीं पूरा हुआ, और फिर उसमें अनेक शर्तें जोड़ दी। कर्नाटक में अनेक प्रकार की शर्तें जोड़ दी, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो। इन्होंने जो जो भी घोषणाएं उस समय किसानों के बारे, वहाँ कर्नाटक के लोगों के बारे में की थी, उसमें से सभी घोषणाओं में इन्होंने शर्तें लगाने का काम किया, और इस कारण से कर्नाटक में एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, या घोषणाओं में शर्तें ऐसी लगा दी कि उसका लाभ लोगों को नहीं मिल सकता है। तो इसी तरह से चुनाव के समय में कर्नाटक में इनने कहा था कि हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, तो वहाँ बिजली की दर प्रति यूनिट बढ़ा दी गई और 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई। जबकि इन्होंने वहाँ पर कहा था कि बिजली की दर कम करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाफ करने की जगह पे 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाई गई। जैसा हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ते में अनेक शर्तें लगा दी गई। तो इसी तरह से भाई बहन मिलकर ये झूठ बोलने का या झूठे वादे करने का काम कर रहे हैं। वहीं हमारी सरकार जो कह रही है, जो कहा है, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने समय पर की है, और इस तरह से हमारी सरकार, अभी आपने देखा कि लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की बहनों के खाते में लगभग 1500 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी की गई। आज पूरी बहनों में जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का आत्मविश्वास है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ झूठी घोषणाएं करने का काम, चुनाव के समय झूठे वादे करने का काम करती है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, और मध्य प्रदेश में जनता पिछले विश्वासघात को या पिछले धोखे को नहीं भूली है जो कांग्रेस ने किया था, और इसलिए अब झूठे वादे करने से कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होगा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।